धार्मिक आधार पर तो मोदी जी आएंगे। अगर लोगों में ये अकल आई कि हमें और भी मुद्दे देखने हैं, बेरोज़गारी देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, एजुकेशन देखना है, सब चीज़ों पे अगर लोग गौर करेंगे तो फिर गवर्नमेंट चेंज होगा। पार्टी ऐसी आनी चाहिए जो पब्लिक को लालच देती रहे, जैसे केजरीवाल ने लालच दिया। अब कांग्रेस आनी चाहिए वो डबल लालच दे, ठीक है जी। उसके बाद फिर दूसरी पार्टी है, फिर वो ट्रिपल लालच दे। ये है कि थोड़ा सा आतंकवाद कम हुआ है, लड़ाई झगड़ा कम हुआ है, क्योंकि चाहे रूलिंग पार्टी को अपोजिशन की पार्टी को वो भेदभाव नहीं करते। चाहे अपना भी कोई है गद्दार तो काम तमाम जो भी जैसा भी करते हैं ओके करते हैं। सिर्फ एंड सिर्फ डिजर्विंग नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ही डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बाकी सब तो मैनिपुलेशन है या बंडलबाज हैं या धोखेबाज हैं। लुक आफ्टर द परफॉर्मेंस, तो मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है नहीं है। सर क्या नाम है आपका? अफजल। अफजल जी, 2024 इलेक्शन में कौन हो सकते हैं? अगर महंगाई, बेरोज़गारी और दूसरे मुद्दों पर देखा जाए तो गवर्नमेंट चेंज होगी, कांग्रेस आए या जो भी अपोजिशन के वाली वो आए। और अगर धर्म की राजनीति चलती रहेगी तो मोदी जी जिंदाबाद हैं। धार्मिक आधार पर तो मोदी जी आएंगे। अगर लोगों में ये अकल आई कि हमें और भी मुद्दे देखने हैं, बेरोज़गारी देखनी है, डेवलपमेंट देखनी है, एजुकेशन देखना है, सब चीज़ों पे अगर लोग गौर करेंगे तो फिर गवर्नमेंट चेंज होगी। आपकी नज़र में कांग्रेस में कौन हो सकते हैं? कांग्रेस में डेफिनेटली राहुल गांधी। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो? आम आदमी में केजरीवाल। केजरीवाल जी को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? केजरीवाल बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, पढ़े लिखे हैं, चीज़ों को समझते हैं, ब्यूरोक्रेसी को समझते हैं, काम कैसे करवाया जाता है वो समझते हैं। उनको काम करवाना आता है, काम करना आता है, क्योंकि वो पता ही आपको कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे, तो चीज़ों पे अच्छी पकड़ है, ब्यूरोक्रेसी पे अच्छी पकड़ है। और दूसरी ईमानदारी से अगर काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कई लोग हैं, नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि अगर करना भी चाहते हैं तो उनमें समझ नहीं, योग्यता नहीं है। वो करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, अपनी अकल लगाते नहीं हैं। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी गवर्नमेंट को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सर क्या नाम है आपका? पीके शर्मा। सर 2024 में प्रधानमंत्री कौन हो? सिर्फ एंड सिर्फ डिजर्विंग नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ही डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, बाकी सब तो मैनिपुलेशन है या बंडलबाज हैं या धोखेबाज हैं। एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो पिछले 70 साल में अगर इंडिया को मिला है तो वो श्री नरेंद्र मोदी हैं और कोई नहीं है। क्या क्या किया है इन 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी? उन्होंने ईमानदारी सिखाई है, ईमानदारी से काम करने की वैल्यू सिखाई है। उन्होंने सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन किया है, नई नई इनोवेशंस की है, आईटी को प्रमोट किया है, यंगस्टर को प्रमोट किया है। इवन मोहम्मदन को कहा है कि आप अपने शेल से बाहर निकलिए। ये जो मौलाना और ये जो इनके वो हैं सो कॉल्ड जो मदरसे चलाते हैं, ये आपको वही 500 साल पुराने सिस्टम में ही रखना चाहते हैं, जिससे आप डेवलप नहीं हो, ग्रो नहीं हो। वो चाहते हैं कि मोहम्मदन्स के बच्चे भी एक हाथ में अपना कुरान और एक हाथ में लैपटॉप लेके आएँ। तो इससे बड़ी और क्या चाहिए? हमारी समाज को इकट्ठा करना और जॉइंट करना वो सिखा रहे हैं विद प्रोग्रेस। और अल्टीमेटली इंडिया को एक बड़ी पावर या वर्ल्ड लेवल पर एक रिकग्निशन के साथ स्टैंडिंग, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ और स्टैंडिंग देना चाहते हैं। जैसे आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी बनेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि केजरीवाल बेस्ट है। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी जी बनेंगे ये लोग कुछ लोग कहते हैं। आप एक बात बताइए, कोई भी बिजनेसमैन हो, उसका अगर कोई शॉप है या ऑफिस है, जो बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं ऑफ द पीरियड, क्या वो अपने बच्चे को अपनी शॉप या अपने बिजनेस या अपने यूनिट पे नहीं लेके जाता? जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, राहुल गांधी जी ने उस 10 साल में क्या सीखा? किसी एनजीओ का, किसी वो कॉरपोरेट ऑफिस का, किसी का भी वो चेयरमैन या कोई गवर्निंग बॉडी का कुछ मेंबर बने? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्या उन्होंने कंट्रोल लिया? किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये जन कल्याण समाज योजना, वुमेन कल्याण योजना, किसी का भी चेयरमैन बने? 10 साल में उस आदमी ने क्या किया है? आज की डेट में राहुल गांधी के एजुकेशन के, एक्सपीरियंस के, वर्क के क्या क्रेडेंशियल्स हैं? कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट आरपी सिंह हूँ जी। एडवोकेट आरपी सिंह जी। आरपी सिंह जी, 24 के इलेक्शंस में आपके नज़र में पीएम कौन है? मैम, इट्स अ वेरी डाइसी एंड ट्रिकी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। इफ़ आई लुक आफ्टर द परफॉर्मेंस, तो मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस वाइज तो कुछ बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है नहीं है। प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है कि जितना ये इन लोगों ने बोला है उसमें से कुछ पार्ट मैं मानता हूँ, हाँ
लाइक कश्मीर से इन्होंने जो अबॉलिशन किया है और ये राम मंदिर वगैरह जो भी है, दीज आर वन ऑफ द अचीवमेंट्स विच गवर्नमेंट कैन से। बट अगर हम लोग देखते हैं कि रोज़गार पे या बाकी किसी इम्प्रूवमेंट पे, तो सारे स्लोगन ही अभी तक साबित हुए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाई है ये गवर्नमेंट। एंड स्पेशली ऑन अकाउंट ऑफ, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन में या अगर हम बात करें जॉब क्रिएशन में, तो वो अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं हैं। मतलब मैं इंडस्ट्री को लगातार 17 साल से वॉच करता हूँ। पिछले 8 साल में मैंने नहीं देखा कोई नया वेंचर आया हो जिसने लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दी हो या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आई हो। प्राइवेट सेक्टर में जैसे मेरे कई लोग हैं जो मैनेजर या अबव काम करते हैं, 8-8, 10-10 साल से सेम कंपनी में स्टैग्नेशन है उनकी, अभी उनको सैलरी में भी हिट आ रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर हम देखें तो कोई बहुत अच्छी रोज़ी पिक्चर है नहीं है। बस ये है कि मीडिया का प्रोपोगंडा है जिसे गोदिया मीडिया बोला जाता है। 9 साल में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है कि मीडिया इतनी चापलूस हो जाए कि दिन रात जो है पीएम के ही गुणगान करती रहे रादर देन आस्किंग एनी क्वेश्चन। और क्वेश्चन उनके ये होते हैं कि जी आप आम कैसे खाते हैं, या आप नहाते कैसे हैं, या व्हाट काइंड ऑफ डेजर्ट यू लाइक। दैट्स ऑल स्टूपिड क्वेश्चंस, दे डोंट हैव करेज टू आस्क द रियल क्वेश्चंस। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी नहीं तो फिर कौन? ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी से पहले कौन था? वो कोई परमात्मा के दूत नहीं पैदा हुए हैं। दिस कंट्री हैज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग वंडरफुल लीडर्स, ठीक है। एज एंड व्हेन टाइम विल अराइव, पीपल आर कमिंग आउट। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे भी मैं मानता हूँ, ठीक है, शफल ऑफ हैंड बहुत ज़्यादा था, पर IK गुजराल, चंद्रशेखर, सो मैनी लीडर्स आर देयर। और आज भी इट इज़ नॉट अ लीडरलेस कंट्री। यू कैन फाइंड फिनोमिनल गुड लीडर्स, वो कांग्रेस में भी हैं और बीजेपी में भी हैं जो डिलीवर करना जानते हैं। तो आई कैन नॉट से कि वन मैन शो इज़ गोइंग ऑन, इट शुड नॉट बी द केस। वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 150 बिलियन। वी डोंट हैव एनी सिक्रेसिटी और कमी नहीं है हमारे पास टैलेंट की। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में से कौन? कांग्रेस में से तो राहुल गांधी चेहरा बताते हैं। Definitely not Rahul Gandhi, for sure. I don't know what people are pushing, why people are pushing him. उससे ज़्यादा मिस्टर एंटनी हैं who are more capable and more experienced hand. So I think he should now leave the space. 9 साल से वो ट्राई कर रहा है और मेरे हिसाब से रीज़न बीइंग कि मोदी अभी सत्ता में है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ही राहुल गांधी है। एंड ही ऑलवेज विश दैट वो वहाँ पर रहे, बिकॉज जब तक ऑपोजिशन में एक पप्पू बैठा हुआ है ना, तब तक कोई कंपटीशन ही नहीं है। सो अ गुड लीडर मस्ट बी देयर हु मस्ट रिप्लेस राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी को कहाँ देखें? आम आदमी पार्टी में देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि जो उन्होंने किया है, नो डाउट एजुकेशन में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। संजय जी, 2024 के इलेक्शन में कौन प्रधानमंत्री है? और ऐसे उम्मीद जो अच्छा काम कर रहा है प्रधानमंत्री तो वही होना चाहिए। आपकी नज़र में किसको होना चाहिए? मेरे नज़र में अब तो समय बताएगा, अभी तो लंबी समय है, अभी क्या बता सकते हैं। और राहुल गांधी या केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी जी भी ठीक ही हैं, और लेकिन केजरीवाल जी तो अभी छोटी पार्टी हैं, अभी तो इनकी सरकार पूरे देश में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती है। जिस तरह से वो अपने दिल्ली में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे बढ़ रही है देश के बाहर भी। हाँ, इनक्रीजेबल तो हैं वो, मतलब आगे चल कर के उनका भी काम अच्छा हो सकता है। आप सोचते हैं कि अगर बड़े लेवल पे आए तो? हाँ, तो अच्छा काम करेंगे। 2024 के लिए मोदी जी। मोदी जी ही क्यों, और कोई नहीं? क्योंकि आई लव बीजेपी। ओके, यू लव बीजेपी। इन 9 सालों में 9 साल से ज़्यादा हो गए हैं जैसे। मेरे को ना पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है, नहीं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा वो नहीं है। मेरे को ये भी नहीं पता कि मोदी जी ने क्या किया है XYZ, बट ये है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव, मेरे जो भी आसपास हैं, सब लोग मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम भी मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा आतंकवाद कम हुआ है, लड़ाई झगड़ा कम हुआ है, क्योंकि चाहे रूलिंग पार्टी को अपोजिशन की पार्टी को, वो भेदभाव नहीं करते। चाहे अपना भी कोई है गद्दार, तो काम तमाम जो भी जैसा भी करते हैं ओके करते हैं। तो ब्रिजभूषण के लिए तो ये नहीं हुआ। जैसे क्या था, शुक्ला था ना सर, वो जिसकी गाड़ी पलट गई थी TUV 300, तो वो सब चीज़ें हैं जो कि एक रोल मॉडल सेट कर रही हैं हम लोगों के लिए, अब आगे के लिए कि, और नए जो बदमाश बन रहे हैं उनके लिए भी रोल मॉडल सेट है कि अगर कुछ गलत करोगे तो भाई यही तुम्हारा अंजाम होगा। सो दैट्स वाई ठीक है। बाकी ग्रोथ तो हो ही रही है देश दुनिया की, तो ठीक है। आप क्या सोचते हैं?
नो कमेंट्स। सर इज़ अ कट्टर वादी, तो सर डोंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ पॉलिटिशियन एंड ऑल। सब ड्रामे हैं, पॉलिटिक्स कुछ सर नहीं का होती। कहने का मतलब ये है कि हाँ जो भी आए पढ़े लिखे आए सत्ता के अंदर, जो कि हमारा विकास हो सके, बेरोजगारी फैली हुई है। मैं कल सोच रहा था पॉलिटिक्स में, मैं सोच रहा था पार्टी ऐसी आनी चाहिए जो पब्लिक को लालच देती रहे, जैसे केजरीवाल है लालच दिया, अब कांग्रेस आनी चाहिए वो डबल लालच दे, ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर दूसरी पार्टी है, फिर वो ट्रिपल लालच दे, उसमें कुछ नहीं होगा। पब्लिक का पहले 100 साल से चूतिया कट रहा है, ठीक है, अभी पार्टी को चूतिया कटते रहेगा, ठीक है जी। अपना जनता का भला होता रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत ही सही हो तो रहेगा। जो भी आप बोल रहे हो उसके बेस पे आप क्या सोचते हो कि कौन सा प्रधानमंत्री है जो जनता को ये बना? प्रधानमंत्री को मुझे ऐसी पार्टी चाहिए जो पब्लिक का फायदा कराए, चाहे फ्री दे के चाहे कोई भी हो।